यामर में हालात एक बार फिर से सवालात खड़े कर रहे हैं। ये इलाके की वही कहानी है जहां वाकयात खुद को दोहराते हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो हमेशा गैर यकीनी में रहते हैं और रियासत जो है हालात को ठीक करने में मजीद वक्त मांगती रहती है। चिलास्थोर में हालिया हमला, सरकारी गाड़ी पर फायरिंग कोई अलग वाकया नहीं है। इससे पहले भी इस इलाके में गैर मामूली सरगर्मियां होती रही जो ये एहसास पैदा करती हैं कि इस इलाके में कुछ न कुछ पकता जरूर है। इस पस मंजर में एक और संगीन मामला सामने आया है। आसिफ अली नामी शख्स जिसका ताल्लुक गिलगित से बताया जाता है को चंद दिन पहले जबरन चिलास्थोर के मुकाम से उठाया गया। 5 दिन गुजर गए हैं, कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है और रियासत जो है वो मजीद मोहलत की दरख्वास्त करती जा रही है। इलाका एक सवाल दोहराता रहता है कि ये सब कुछ, इस तरह के संगीन जो मामलात होते हैं वो सब कुछ इस इलाके में ही क्यों होते हैं। इसी दौरान एक और तकलीफदा खबर सामने आ रही है कि चिलास दियामर में तकरीबन 15 से ज़ायद घरानों को आग जला दी गई और अभी तक जो है न कोई मुलजिम सामने आया है और न ही किसी ने ये एतराफ़ किया है कि ये काम हमारा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। सारे माहौल में कुछ किरदार नुमाया होकर सामने आते हैं जिनकी हरकतें अमन व अमान के पूरे तवाजुन को हिला देती हैं। ये मनहूस शख्स मुकद्दसात की खुलेआम तौहीन करता है, जो ऐसा मवाद फैलाता है जो एहसासात को भड़काता है, जो लोगों को तकसीम करता है और फिजा में नफरत घोल देता है। एक शख्स जो अपने आप को जर्नलिज्म से जोड़ता है, एक शख्स जो है अपने आप को सहाफत से जोड़ता है। अगर आप उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जाके उसके पोस्ट अगर आप देखते हैं, इसके गुफ्तगू, इसके बयानिए और इसके वीडियो सब फिरकावारियत के गिर्द घूमती हैं। ये लोग ऐसे सवाल उठाते हैं जो लोगों के जज्बात भड़काते हैं और फिर इन्हीं जज्बात का फायदा उठाकर हालात खराब किए जाते हैं। सोशल मीडिया में एक और वीडियो जिसमें एक बंदा आता है और कहता है कि मैं रियासत पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज से ऐलान जंग करता हूँ, और ये बंदा कलाशनकोव के साथ वीडियो बनाता है, रियासत पाकिस्तान और इनके इदारों को ललकारता है, वो ऐलान जंग करता है और धमकियां देता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने हुकूक, बुनियादी सहूलियात और गिलगित बल्तिस्तान की मुफादात की बात करते हैं। अगर आप गौर करें तो वो लोग जेल में जलालत की जिंदगी गुजार रहे होंगे। ये तजाद बहुत ही गहरा है। जो मसाइल की निशानदही करता है उसे उठाया जाता है, उसे कैद किया जाता है, और जो खुलेआम सड़कों में कलाशनकोव लेके घूम रहे होते हैं वो आज भी आज़ाद हैं। कि वो कहानी याद आती है इटेलो कैल्विनो की, जिसमें कहता है कि एक गांव था जहां सब लोग चोरी करते थे और सब खुश रहते थे। फिर एक दिन एक ईमानदार शख्स आया जिसने कहा मैं चोरी नहीं करूंगा और न करने दूंगा, और इस एक सच ने पूरे गांव का सिस्टम हिलाकर रख दिया। लोग घबरा गए, निजाम बिखर गया, क्योंकि वो सच इस माहौल के खिलाफ था जिस पर पूरा गांव चल रहा था। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। जो सच बोलता है, जो सवाल उठाता है, जो लोगों के हुकूक की बात करता है और जो इस्लाह चाहता है, वो इस पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन जाता है, और जो इंतशार फैलाता है वो ऐन नज़म समझा जाता है। जब खुलेआम धमकियां दी जाती हैं, जब मुसल्लह ग्रोह वीडियोस बनाते हैं, जब इलाके में आग लगती है, जब लोग अगवा होते हैं, सवाल यहाँ पर यह है कि ये FIA, CID, MI और तमाम वो दीगर एजेंसीज कहाँ पर हैं जो जिनका काम ये सब कुछ रोकना है। क्या रियासत इस खित्ते के लिए कोई मुअस्सर, शफाफ और जदीद हिकमत अमली बना पाएगी? कहानी यहाँ पर आके ठहर जाती है। क्या हमारे इदारे इस मसले को हल करने का इरादा रखते हैं या नहीं?